अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद इस दफ़ा पहले बॉलिंग का फैसला किया। साउथ अफ्रीका ने 50 ओवर्स खेलते हुए 311 रन स्कोर किए। 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे डिकॉक ने 109 रन स्कोर किए। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आई तो आज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग बिल्कुल ना चल सकी। 40.5 ओवर्स में 177 पे उनकी और टीम आउट हो गई। एक बड़ी शिकस्त हमें देखने को मिली। नसीम भाई, ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि कहा जाता है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और माजी में जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो हैं भी बड़े अच्छे, लेकिन अभी हम दोनों मैचेस अगर देखें तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, अब दोनों मैचेस उनके तगड़े थे। पहला इंडिया से उन्होंने मैच खेला था और उसमें उन्होंने ग्रिप करने के बाद मैच हाथ से निकाल दिया था। आज साउथ अफ्रीका से खेला। ये बराबर की टीम है ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एज रखता है जब बड़े इवेंट्स होते हैं। ये हमने देखा है, माजी में ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा एज रखी है और उन्होंने ये साबित किया है कि वो बड़ी टीम है। इस वक्त की पॉइंट्स टेबल बताता है कि ऑस्ट्रेलिया 9वें नंबर पर है। 10 टीमों के इवेंट में ऑस्ट्रेलिया 9वें नंबर पर है। ऐसा मेरे ख्याल है बहुत कम देखने को मिला होगा। वर्ल्ड कप की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, मैं पहले दूसरे वर्ल्ड कप की इसलिए बात नहीं कर रहा था कि बिल्कुल उस वक्त ओडीआई क्रिकेट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा तोती बोलते हैं। 5 कैचेस ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने। ये ऑस्ट्रेलिया का खासा नहीं है। जो उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड के अंदर होती है, वो एक मरतबा मैच ग्रिप कर लेते हैं। देखिए, जो लास्ट मैच इंडिया का था, 2 रन पे 3 आउट उन्होंने कर लिए थे, तो ऐसा बहुत कम उन्होंने मौका दिया होगा कि माजी में कि अगर इस तरह की ग्रिप कर लें तो वो मैच छोड़ दें। वो कभी मैच नहीं छोड़ते। वो उस तरह की टीम है कि एक मरतबा ग्रिप कर लिया वो मैच जाने नहीं देते। मैं पैट कमिंस का 4-5 दिन पहले एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था उनके कैप्टन का। वो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। उन्होंने कहा कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में वो एग्रेशन नहीं है। ये बड़ी ठंडी टीम दिखाई दे रही है। वो जो स्लैजिंग किया करते थे, वो जो आंखों में आंखें डाल के बात किया करते थे, अगर फील्डर पिच पे से भी जा रहा है तो वो भी बैटर को कुछ कह के जा रहा है। स्लिप में खड़ा हुआ फील्डर भी कोई ना कोई शाउटिंग उसको तंग कर रहा है। कह लें ये बिल्कुल ठंडी टीम है और इतनी ठंडी हो जाएगी कि वो 5 कैचेस ड्रॉप कर देगी। बैटिंग में जिस तरह का, ठीक है, इस पिच के ऊपर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत ही अच्छी की। टॉस बहुत ही क्रूशल था जो ऑस्ट्रेलिया ने जीतने के बाद साउथ अफ्रीका को पहले खेलने की दावत दी, वरना ये दोनों मरतबा ऐसा हुआ कि पिच गलत रीड कर गए। अगेंस्ट इंडिया टॉस जीते थे, पहले बैटिंग कर ली थी, और यहाँ पर जो है वो ये टॉस जीत के जहाँ बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि 10-15 ओवर के बाद ये विकेट थोड़ी सी बैटिंग के लिए मुश्किल होती चली गई थी। तो ये बड़ा एक ख़राब उनका डिसीजन था। कुछ शायकीन ऐसे भी हैं जो शैतान शायकीन जिनको कह लो, कि वो कह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन टीम बड़ी मुतमईन है क्योंकि उनका मैच अभी पाकिस्तान से, कह रहे हैं वो हमें फॉर्म में ले आएंगे। हाँ, लेकिन वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। इंडिया के फ़ौरन बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से ही खेलना है, तो ख़तरनाक टाइम पे फॉर्म वापस आ जाएगी। उसके बाद उनके काफ़ी मैचेस बाकी होंगे। अच्छा नसीम भाई, अगर हम सुपर 4 की बात करेंगे, जो 4 टीमें जिनको लोग कह रहे हैं कि अलग अलग नाम आ रहे हैं, इसमें क्या अब ऑस्ट्रेलिया आपको आती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि 2 बड़े मैचेस हार गए और बैटिंग उनकी नहीं चल पा रही। पहले भी 200 पे आउट हो गए थे, अब 177 स्कोर। तो ऑस्ट्रेलियन टीम से ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते कि इतना कम स्कोर। मैं नहीं, मेरे ख्याल है जितने क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे वो तमाम के तमाम ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का जो स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का जो कैलिबर है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे लैग कर रहा है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे बड़ा सेटबैक हुआ कि उनका एश्टन एगर अनफिट हो गया बिफोर वर्ल्ड कप, और वो उनका एक बहुत बड़ा सेटबैक था। एडम जैम्पा सिंगल स्पिनर है। मैक्सवेल ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एडम जैम्पा उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, इफ्तिखार ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जो शादाब से एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन या नवाज़ उस तरीके की पूरी नहीं कर रहे। ये उनका एक इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। उनके फास्ट बॉलर्स स्टार्ट दे देते हैं, जिस तरीके से इंडिया के मैच में भी उन्होंने 2 रन पे 3 आउट किए थे, बिल्कुल, लेकिन बाद में उसको कंटेन नहीं कर पा रहे उनके स्पिनर्स। जिस तरीके से आज अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, एनगिडी ने जो ज़बरदस्त बॉलिंग की थी आज, उन्होंने तो 2.25 के इकॉनमी से 8 ओवर में 18 रन देकर एक आउट किया। इसी तरीके से गेसू रबादा, उनकी बॉलिंग आप देखें तो वो 10 ओवर 30-2, रबादा के 8-1 31-3, 4.12 का इकॉनमी। फिर उनका स्पिनर महाराज, वो 3 की इकॉनमी से आपको 2 आउट करके दे रहे हैं 10 ओवर में। तो ये इतना बड़ा फ़र्क है दोनों की बॉलिंग का दिखाई दिया। लेकिन गलती फिर मुझे ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया कर गया। आज टॉस जीत के अगर ये पहले बैटिंग करते
थोड़ी सी इनको साजगार बैटिंग कंडीशन मिल जाती। ये तो नहीं था कि पिछली दफ़ा उन्होंने बैटिंग की थी तो इस दफ़ा उन्होंने कहा चलें जी बॉलिंग कर लेते हैं। आते बात स्पिनर्स की हो रही है, क्यों नहीं चल पा रहे स्पिनर्स? अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स की, क्यों नहीं चल पा रहे? देखिए यहाँ पर जैम्पा ने आज जिस तरह बॉलिंग की है 10 ओवर में 70 रन, ये मेन बॉलर है टीम का, तो वो देखना चाहिए इसको। जिस तरह आज मैक्सवेल ने और हमारे इफ्तिखार ने, यानी कि दोनों मेन प्लेयर हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं, तो वो जब वेरिएशन से बॉल कर सकते हैं तो हमारे मेन उनके स्पिनर को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आ रही। आज भी जैम्पा जो था वो तेज़ बॉलिंग कर रहा था, मैं देख रहा था मैच, तो उसमें वो उसको वेरिएशन नहीं जब तक आएगा किसी बॉल में, जब तक बैट्समैन का सर ऊपर नीचे नहीं होगा तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करेगा। वो तो इजीली फिर रन लगेंगे उसको, तो ये चीज़ है थोड़ा। और रही बात पिच की, तो पिच बहुत सपोर्टिंग है अभी इस टाइम स्पिनर को। महाराज का गेंद ब्रेक हो रहा है, महाराज बहुत कम गेंद ब्रेक करता है मोस्टली, और आज गेंद उसका भी गेंद ब्रेक हो रहा था। तो जैम्पा से तो बिल्कुल भी मैं समझ रहा हूँ कि वो बॉल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आज ये टीम थोड़ी सी 350 तक चली गई। स्टार्टिंग में उन्होंने पकड़ लिया था, अच्छा स्टार्ट भी लिया, लेकिन देन फिर अब स्पिनर सपोर्ट नहीं करेगा पूरे मैच में, तो फिर आपको पता है मेन बीच के जो 20 से 30 और ये 40 से 3 जो ओवर्स हैं, इसमें स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्पिनर सपोर्ट नहीं करेगा लास्ट ओवर में डेथ में फिर रन्स पड़ते ही पड़ते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा जो है मैच स्पिनर्स को खासतौर पर इसमें खासतौर पे एक चीज़ जो सबसे बड़ा एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं वो क्विंटन डी कॉक है, जिन्होंने दूसरी सेंचुरी स्कोर की इस पिच के ऊपर। सेंचुरी शरीफ भाई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, वो सेंचुरी थी कि जो 311 रन पर ले गई, बिल्कुल, लेकिन इनका कैच भी एक ही ड्रॉप हुआ, बाकी के कैच भी ड्रॉप हुए। एडम मार्करम ने दरमियान में जो 56 रन की इनिंग खेली 47 बॉल्स पे, वो भी बड़ी क्रूशल थी। लेकिन अगर आप क्विंटन डी कॉक की जो फॉर्म लगी हुई है, दूसरी सेंचुरी जैसे इन्होंने स्कोर की, अगर डी कॉक की सेंचुरी अलहदा कर देना, ये मैच तकरीबन 60-40 हो जाता है, जो तकरीबन आपको 80-20 दिखाई दिया एंड ऑफ द डे जाके ऑस्ट्रेलिया 134 रन के बड़े मार्जिन से हार रहा। तो उस लिहाज से क्विंटन डी कॉक की बैटिंग को बहुत क्रेडिट जाएगा। अच्छा, ये जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है बमूमा, जस्टिफाइड है, ओपनर आ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, इतने बड़े वो बैट्समैन लग नहीं रहे हैं, आप सही हैं कि ठीक है, जस्टिफाइड है वो? देखिए, बवूमा जब से कप्तान बने, दरमियान में साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में एक थोड़ा सा जवाल भी आया था। उनके भी थोड़ा सा सिस्टम इस तरीके का है कि वहाँ पर ज़रा कप्तान को कबूल करना इतना आसान काम नहीं होता। उस वक्त ये बवूमा को इन्होंने कप्तान मुकर्रर किया था साल भर पहले, और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस भी रही। देखिए, बवूमा एक ऐसे कैरेक्टर थे, जो मैं थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ रहा था, वो खिलाड़ियों को काबिल कबूल थे, और यही वजह हुई कि बवूमा की कैप्टनशिप में ये टीम डेवलप होती चली गई। आप इनकी अगर परफॉर्मेंस का लेवल देखेंगे, एडम मार्करम जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, वो भी एक वक्त था कि कैप्टनशिप कर चुके हैं, कई और भी इनमें खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन वो एक ऐसा किरदार थे जो काबिल कबूल थे, और इस वजह से जो है वो उनके सिस्टम ने बेहतर समझा कि देखिए, कप्तान वही होना चाहिए जिसको टीम से पीछे बैक किया जाए। इन लड़कों की परफॉर्मेंस ये बात कह रही है कि कप्तान को बैक कर रहे हैं। वो दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो 100% देते हुए दिखाई दिए। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर पैट कमिंस खुद कह रहे हैं कि कुछ हमारी टीम थोड़ी सी, वो जो हमारी एग्रेशन है वो इस टीम में दिखाई नहीं दे रही, इतनी ठंडी ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं देखी। अगर कप्तान कह रहे हैं तो एक टीम गर्म दिखाई दे रही है, तो इसका मकसद है कुछ कप्तान के पीछे खड़े हुए, एक टीम ठंडी दिखाई दे रही है, कप्तान कह रहे हैं, तो परफॉर्मेंस में तो फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल जी, लेकिन आज के मैच में बड़ी काफ़ी लोगों को, जो शायकीन क्रिकेट है, उनको भी बड़ी हैरत हुई होगी, क्योंकि इंडिया के बाद फिर ये साउथ अफ्रीका के साथ ऑस्ट्रेलिया के इस तरह के मैचेस इस तरह काबिल कबूल नहीं है, हज़म नहीं हो रहे। लेकिन अभी आगे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम की क्या परफॉर्मेंस रहती है। या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। कल हम बात कर रहे थे सहाफ़ियों के वीज़े के हवाले से, क्योंकि 14 तारीख को पाक भारत मैच है और ये हमें खबरें आनी थी ज़राए से कि काफ़ी सहाफ़ियों को वीज़े जारी करने का हो रहा है। नसीम भाई, अब तक क्या अपडेट है? कुछ हमारे सहाफ़ी भाइयों को वीज़े मिले हैं, और सुना है ज़का अशरफ साहब चले गए। जी, ज़का अशरफ साहब अपनी अहलिया के साथ अहमदाबाद पहुँच गए। अब अहमदाबाद में बिरयानी मिलती है या क्या मिलता है ये देखना होगा वहाँ पे। लेकिन सहाफ़ियों के बारे में कहा जा रहा है, मनपसंद सहाफ़ियों को जो है वो वीज़े से नवाजा गया। आप देखिए, अभी इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मीडिया डायरेक्टर आई हैं, आलिया रशीद साहिबा, बहुत ही डिसेंट माशाल्लाह खातून है, और बहुत एक तारीख़ है वो माशाल्लाह, जिस तरीके का वो काम करती हैं। अल्लाह करे कि आगे मीडिया के हालात बेहतर हों। लेकिन चंद दिन के लिए उनसे पहले एक मीडिया डायरेक्टर बने थे, मेरी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने ये फ़हरिस्त तैयार की थी, और ज़ाहिर है
ये फहरिस्त जब जाती है तो फिर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया के अंदर जो वीज़े मिलते हैं हमें मोस्टली, 2008 में जब विज़िट किया था तो तकरीबन कुछ 40 के करीब सहाफ़ी गए थे। जो उनमें जो रिलेशन था उस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे जगमोहन डालमिया, तो वो बताते हैं कि उनके रिलेटिव है। बहुत सारे वीज़े ना, ताकि हर कोई पूछता है कि भाई जैसे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी का वीज़ा इशू कराता है तो हम यहाँ पे बताते हैं कि ये हमारे जानने वाले हैं, हम इनको मदऊ कर रहे हैं, ये हमारे मेहमान हैं। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनको भी जारी किया वो मोस्टली ज़्यादातर कई सारा ऐसा मीडिया रह गया कि कल से आपको शोर सुनने को मिलेगा। बहुत सारी जगहों से सुनने को मिलेगा। कई सारे ऐसा मीडिया के जो कवर करता रहता है वो रह गया है। तो मनपसंद के हमारी तरफ से मनपसंद लोगों के नाम गए कि जी इनको दे दिया जाए, हमारी तरफ से मनपसंद नहीं, या वहाँ से मनपसंद हुआ है? उस वक्त जो है वो देखें, मेरी इतलात के मुताबिक सोर्सेज ये बताते हैं कि जो इससे पहले मीडिया डायरेक्टर थे, जिनकी कोई तस्वीरें वगैरह भी कुछ श्रीलंका से आई थी क्लब वगैरह की, वो उन्होंने ये लिस्ट बनाई थी। और मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं, जब उन्होंने लिस्ट उन्हें चेक करने के लिए भेजी थी, वो 2 मरतबा तो श्रीलंका उनका आना जाना रहा था, तो उन्होंने कहा था ये लिस्ट नहीं, बल्कि उन्होंने एक लिस्ट बना के भेजी थी जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया था यहाँ पर मीडिया डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन्हें तो ज्वाइन किए हुए 2 हफ्ते हुए थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन वो जो लोग हैं वो सालों से काम कर रहे हैं इस मीडिया डिपार्टमेंट में, तो उन्हें पता है कि कौन से जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, कौन से जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं है। कहीं वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है गलती हुई है, क्योंकि उसके बाद रिप्लेस कर दिया गया उन्हें, और आलिया रशीद साहिबा ने चार्ज संभाला। तो मुझे अब बहुत उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से होंगे। नसीम भाई, थोड़ा माजरत के साथ, क्योंकि हम भी ज़ाहिर सहाफ़ी हैं और हमारी ही एक तरीके से ये पूरी एक फैमिली है, लेकिन हमारे अपने सहाफ़ी भाइयों में भी तो बहुत ग्रुप बंदियाँ हैं। ये तो हैं, आप देखें, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खिलाड़ी होता है ना, उसको कहते हैं कि थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, तो यहाँ पर सहाफ़ी तो सेल्फिश होता है। सबसे बड़ी चीज़ कि उसकी सबसे बड़ी कीमत क्या है, उसकी क्या चीज़ है, वो है उसकी खबर, स्टोरी। वो खबर तो उससे शेयर नहीं कर सकता किसी से भी, तो सेल्फिश तो होना पड़ता है। ग्रुपिंग वाली आपने बात किसी हद तक सही भी कही कि और होता है, देखिए उसको हम कहते हैं कि सिंडिकेट कहते हैं। भाई मैं, शेरी भाई, आतिफ भाई, जना 3 4 5 जर्नलिस्ट हैं मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर के, इनका एक सिंडिकेट बन गया, उनका एक सिंडिकेट बन गया। लेकिन ये ग्रुपिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी दिखाई दी है। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आए कि उन्हें ये पहचानने में बड़ी तकलीफ हुई कि कौन कितने अरसे से काम कर रहा है। नसीम भाई, जो मेरे बात का मकसद था वो ये था कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप वो चाहे किसी भी स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सारी फील्ड्स में काम कर रहा हूँ, क्या वो जूनियर को जगह देने के लिए तैयार हैं? क्या वो उन्हें एक्सेप्ट उस तरह कर रहे हैं? एक स्टेज पे आता है कि वो जगह नहीं देना चाह रहे होते। मैं सारे फील्ड्स की बात कर रहा हूँ। ये हर जगह पर है। देखें, आप कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो पाई जाती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे थोड़े से हम इनसिक्योर भी होते चले जाते हैं। एक फीलिंग, एक नॉर्मल सी चीज़ है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे मोस्टली भाई मुझे तो बहुत ही शफीक लोग मिले। मैं अपनी अगर पर्सनली बात करूँ, जिन्होंने मेरे कैरियर को शुरू कराने में मेरे उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब और बहुत सारे लोग जो मिले मुझे शफीक लोग मिले। मुझे कोई ये शिकायत नहीं है। एटलीस्ट हाँ, मैं कुछ यंग जर्नलिस्ट से सुनता हूँ, वो इस तरह की बात कहते हैं कि इस तरीके का कॉपरेट नहीं होता। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में एक ये भी है कि हमारे यंग जर्नलिस्ट को भी थोड़ा सा ही अपने सीनियर को ये समझना चाहिए कि मैं उनके सामने अभी यंग ही हूँ। बिल्कुल, अगर आप उस रवैये के साथ मिलोगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सीनियर आपको पॉसिबिलिटी बिल्कुल ये होती है कि जो यंग जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको भी बहुत मैं देखता हूँ, बहुत स्पीड होती है, किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं होती। ज़ाहिर है जो भी सीनियर जर्नलिस्ट है वो एक टाइम गुजार के बहुत कुछ देख के पहुँचे होते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो सीनियर्स हैं उनको भी थोड़ा शफ़क़त भरा हाथ रख देना चाहिए छोटे जर्नलिस्ट पे। अच्छा नसीम भाई, अब बात करते हैं शाहीन की परफॉर्मेंस के हवाले से। 14 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर देख रहे हैं, आउट क्लास, बॉलिंग भी उनकी बहुत ज़बरदस्त जारी है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो शाहीन पे बड़ा एक ये है कि जी शाहीन हमारे शाहीन ही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शाहीन के रनअप के हवाले से प्रॉब्लम्स आती है, कुछ लोग उनकी फिटनेस पे बात कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप शाहीन की परफॉर्मेंस को? देखिए, एक बात तो तय है शेरी भाई, परसों के मैच में अगर शाहीनों की परवाज़ आपने बुलंद देखनी है तो शाहीन को बहुत रोल प्ले करना होगा। उन्हें टॉप से जो उनका रिदम है वो दिखाना होगा, क्योंकि इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत फॉर्म में दिखाई दे रहा है। उनकी बैटिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। हमने अगर शुरू में डेंट नहीं डाला, और वो शाहीन सबसे ज़्यादा कैपेबल हैं, वो अब तक वेवर्ड हो रहे हैं, इसीलिए लोग मुख्तलिफ तशवीश में मुब्तला हैं। सबसे पहले रमीज़ राजा साहब ने ये बात कही थी ड्यूरिंग कमेंट्री के, ऐसा लग रहा है कि शाहीन की उंगली
मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, जिसकी वजह से ग्रिप नहीं हो रही और वो जगह पे नहीं आ रहे हैं, बल्कि लेग स्टम्प पे गेंद चला जाता है तो वो ऑन साइड से खाते हैं, ऑफ स्टम्प के बाहर करें तो इधर उनको कट पे चौके लग रहे हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो उसके बाद से ये एक टॉपिक बना बहुत सारे लोगों का। वकार यूनुस भी जो है वो इस पर बात करते हुए दिखाई दी। उन्होंने कहा कि शाहीन की सलाहियतों पे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो थोड़ी मुशक्क़त कर रहे हैं। ये लफ्ज़ एक फास्ट बॉलर जो कह रहा है, ये थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा था। मुशक्क़त से मुराद ये मुझे ऐसा लगा, वकार यूनुस कह रहे हैं कि वो ज़रा ज़्यादा जान मारने की कोशिश कर रहे हैं या उनको जान मारनी पड़ रही है। देखिए शाहीन रिसेंट पास में जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में पहला मैच खेला था, उसमें शाहीन शाह अफरीदी 140 प्लस भी गेंद किए थे उन्होंने, नया गेंद। उसके बाद से वो 128 130 पे आ गए। इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के वाहिद बॉलर थे जो टॉप 10 रैंकिंग में थे। आज की तारीख में वो टॉप 10 रैंकिंग से भी बाहर हो गए, अब वो उनकी टॉप 10 में जगह नहीं बनी। इसी तरह इमामुल हक 6 नंबर पे थे, वो 9वें नंबर पर आ गए। बाबर टॉप पे शायद इसलिए दिखाई दे रहे हैं 2-3 मैचों में ख़राब परफॉर्मेंस के बाद कि शुभमान गिल बीमार हो गए थे और वो नहीं खेल सके, वरना वो बिल्कुल क्लोज आ गए थे बाबर आजम के, और जितना वो परफॉर्म कर रहे थे। शाहीन की परवाज़ का बुलंद होना बहुत ज़रूरी है। शुएब मलिक बात करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आप अपने फिजियो ट्रेनर के साथ बैठें, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रनअप का मसला है। आप अपनी वीडियो लगा के बैठें और ये देखें कि वो वीडियो जो आप बहुत रिदम में गेंद कर रहे थे, वहाँ से आपका हाथ कहाँ से आ रहा था, कह रहे पूरा टाइम लेके बैठ के आप ये देखें। और सबकी एक अनिल कुंबले ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि शाहीन वो शाहीन दिखाई नहीं दे रहे और हम शाहीन को शाहीन ही देखना चाहते हैं, बिल्कुल, जब ही हमें मज़ा आएगा। और हम सबकी दुआ भी यही है कि जो आगे के भी मैचेस हैं उसमें शाहीन की परफॉर्मेंस अच्छी जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे वो वर्क कर सकते हैं तो डेफिनेटली जो भी सीनियर्स एडवाइस दे रहे होते हैं या जितने भी तजिया निगार हैं, एक अर्सा गुजारा होता है और उन्होंने बहुत कुछ पता होता है, तो उस पर शाहीन को सोचना चाहिए। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शाहीन की परफॉर्मेंस के हवाले से। आतिफ, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तानी स्पिनर्स की, तो इस वक्त कौन से स्पिनर्स हैं जिनको इस वक्त बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? ख़ास तौर पर जो 14 तारीख को मैच आ रहा है पाकिस्तान इंडिया का, तो उसमें कौन से ऐसे स्पिनर्स हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पिन डिपार्टमेंट आपका रहा है, जिन्हें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है? देखें अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तानी टीम में सिर्फ 2 ही स्पिनर हैं जो खेल रहे हैं, नवाज़ और क्या नाम है उसका, नवाज़ और वो शादाब। और हमारे पास जो बेंच पर हैं वो अभी तक खैर से मैच ही नहीं खेले हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उसामा मीर। तो दोनों स्पिनर हैं हमारे अभी तक कि आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, एशिया कप से लेकर अभी तक के 2 प्रैक्टिस मैच और दो हमारे हो गए वनडे मैच इसके वर्ल्ड कप के भी, तो उसमें भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग 350 रन 325 रन तो हम बनवा ही रहे हैं हर मैच में। तो इट मीन्स कि हमें स्पिनर्स की प्रॉब्लम है इस जगह पर। जो हमारे पास स्पिनर है उसामा मीर, अगर आप उसको नीदरलैंड वाले मैच में ट्राई कर लेते तो आपको एक माइंड सेट हो जाता कि यार ये हमें इस काबिल है खिलाने के, या हम इस पे चांस ले सकते हैं या नहीं। अब इस टाइम पर मेन मैच है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का, आपको पता है बड़ा मैच है, उसमें अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं होती तो हम कहाँ खड़े। शाहीन आपके सामने ऑलरेडी जो है अभी थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है, कहाँ 140 से 130 128 पे आ गया है। बॉलिंग में भी फ़र्क आ गया है, क्योंकि जिस तरह वो रन इजीली दे रहा है वो शाहीन की वो क्लास नहीं है। तो वो नसीम भाई वाली बात कि शाहीन को जागना पड़ेगा, इवन कि टीम को भी जागना पड़ेगा। ये अब टाइम है, और आपके सामने भी वर्ल्ड कप के हर टीम के 9 मैच हैं, लीग मैचेस हैं, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है। आपको फ़ौरन इस पर कवर करना है, और ये जो मैच आपने खेलना है इसकी मैच जीतना है इंडिया से। और जिस तरह कवर किस तरह करें, ये भी एक अहम सवाल है कि अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि 2 स्पिनर्स हैं और दोनों जो हैं वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो फिर हम कवर किस तरह करें? देखिए अभी आपके सामने वो शादाब जिस तरह बॉल कर रहा है वो इतनी खास बॉलिंग नहीं है उसकी। आपके साथ इफ्तिखार जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो मैं समझता हूँ इफ्तिखार ने दोनों में, यानी कि थ्रू आउट देखें आप एशिया कप में भी और अभी दोनों तीनों मैचों में भी, उसमें वो जितना वो वेरिएशन से बॉल कर रहा है, तो ये स्पिनर्स को क्यों नहीं समझ में आ रही है चीज़ कि यार हम लोग वेरिएशन से बॉल करें। आज भी आप महाराजा को देखें, जो महाराज जो इनका साउथ अफ्रीका का स्पिनर है, उसने जो बॉल किया वेरिएशन से किया है। हर बॉलर, जो भी बॉलर वेरिएशन से बॉल इंडिया में करेगा वो कामयाब रहेगा, जो तेज़ करेगा बॉल वो मार खाएगा। और हमारे स्पिनर्स दोनों जो हैं वो कोई या बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है बॉल, या थोड़ा सा गेंद पीछे गिर रहा है, जिसकी वजह से रन पड़ रहे हैं उनको। तो अगर लेंथ बॉल होगी तो कभी भी स्पिनर को इतनी इजीली मार नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जी इसमें स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत अहमियत का हामिल है। हम एशिया कप में भी पहले बात करते रहे, जर्मन स्पिनर का है। बहरहाल अब तो जो टीम चली गई है उसे ही खेल रहे हैं और हमारी दुआ है कि वो अच्छा खेले। नसीम भाई, इंज़मामुल हक वापस आ रहे हैं फाइनली,
लेकिन कुछ ज़राए ये बात कह रहे हैं कि जो प्लेइंग 11 है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि चीफ सेलेक्टर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और इंज़मामुल हक वापस आ रहे हैं जी फाइनली। देखिए, इंज़मामुल हक वापस आ रहे हैं, ये उनका ज़ाती फ़ैसला है। इंज़मामुल हक गए थे, वो भी उनका ज़ाती फ़ैसला था। मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ख़ुद रिक्वेस्ट की थी कि मैं टीम के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बहुत बाइख्तियार चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी के तौर पे रखा है। काफ़ी उनकी से है, इसीलिए वो न सिर्फ सीनियर बल्कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के भी बैक वक्त सर्वर हैं, जो आमतौर पे नहीं होता। देखिए, मैं पहले भी मैंने ये ख़बर पे हमने बात की थी स्टार्ट के अंदर के इंज़मामुल हक और ये बम फूटा तो बड़ा ख़तरनाक होगा, क्योंकि देखिए मिकी आर्थर का एटीट्यूड से सब वाकिफ़ है। गोरे अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। आपका हेड कोच गोरा है, आपका जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट गोरा है मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न, फिर आपका बॉलिंग कोच मोर्ने मॉर्कल गोरा है, आपका बैटिंग कोच गोरा है, आपका ट्रेनर गोरा है। ये लोग अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते, ना ही किसी दूसरे के काम में मुदाखलत करते हैं। इंज़माम के तौर पे उन्हें लग रहा है, देखिए वो मसलियातन चुप है, इस वजह से चुप है कि पाकिस्तान टीम मैच भी जीत रही है, तो सब गुडी गुडी चल रहा है। अल्लाह ना करे कोई अगर 19-20 होता है ना मैच में, तो उसके बाद इसका रिज़ल्ट सामने आएगा। लेकिन जो मेरी इतलात है, पहले भी इंज़माम के पास ये इख्तियार था कि 11 रुकनी जो टीम बन रही है, इवन के वो आपने देखा था हैदराबाद दक्कर में प्रैक्टिस सेशन में मौजूद थे वहाँ ब्लैक टी शर्ट पहन के, और अब भी उनके पास ये राइट मौजूद है कि 11 रुकनी टीम की सजेशन के अंदर वो थ्रू टेलीफोन कॉल शामिल होंगे। देखते हैं ये। लेकिन ये चीज़ आपके उससे भी और वैसे भी गलत है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल है। देखिए, टीम सेलेक्ट कर दी, बस काम आपका ख़त्म। देखिए, बाबर आजम को जो वो कह देंगे बाबर आजम वही करेंगे। बाबर आजम कुछ और नहीं करेंगे। बाबर आजम बिल्कुल उनके भतीजे की तरह हैं, बचपन से उनके सामने बड़े हुए, तो आपको ज़रूरी तो नहीं आपने मुदाखलत करना, आप बाबर से कहलवा दें। हाँ बिल्कुल जी, भांजे भतीजे वाली चीज़ बाहर रखनी चाहिए। मैच के अंदर जो है वो टैलेंट और इस चीज़ को चांस देना चाहिए। गौतम गंभीर, पिचेस की हम शुरू से बात कर रहे हैं इंडियन पिचेस के हवाले से। उन्होंने भी फाइनली कह दिया और उन्होंने ये बात भी कह दी है कि जी ये जो पिचेस हैं आगे जाके स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के लिए इसमें कुछ नहीं बचेगा। एंड सेकंड थिंग वो कह रहे हैं कि जो यंगस्टर्स बॉलर्स हैं वो फिर बॉलिंग फील्ड की तरफ नहीं आएंगे, हम उन्हें भी इससे दूर कर रहे हैं। क्या मकसद है इनकी इस बात का? देखिए, जिस तरीके से बॉलर्स की दुर्गत बन रही है, तो आने वाली जनरेशन जो क्रिकेट देख रही है वो ख़ुद को कोहली बनाना पसंद करेगी, वो रोहित शर्मा बनाना पसंद करेगी, वो बाबर आजम बनाना पसंद करेगी, वो रिजवान बनाना पसंद करेगी, वो क्विंटन डिकॉक बनना पसंद करेगी। वो क्यों बनना पसंद करेगी? शाहिनशाह अफरीदी, शादाब खान या बॉलर, क्योंकि जब बॉलर्स के साथ मोस्टली पिचेस के ऊपर जितने रन्स बन रहे हैं, तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है। इस तरह की पिचेस जो वन साइडेड हो जाती हैं बैटिंग के लिए, वो फिर एक जनरेशन को, कि जो ख़ुद को समझते हैं कि मैं अच्छा स्पिनर बन सकता हूँ या मैं अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता हूँ, वो उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। वो सोचेंगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट तो है ही बैटर्स की, तो उनका ये लॉजिकल पॉइंट है और ये पॉइंट उनका बहुत ही लॉजिकल है। और अगर बाकी में अगर हम 80s में चले जाएं, 80s में ऐसी पिचेस होती हैं तो ना हमें वसीम अकरम मिलते, ना वक़ार यूनिस मिलते, ना मुरलीधरन मिलते, ना शोएब अख्तर, या बहुत ही अच्छा पहले कोई नहीं मिलते हमें। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं कि एक बैलेंस होता था। जब भी आप देखें ना 250 रन बहुत बड़ा स्कोर हो जाया करता था, और ये मैं बहुत पुरानी बात मैंने कहा था आपसे, तो आपने कहा था ये 99 की बात थी, और अभी 1992 की बात थी, और अभी 2023 तो हमारे जहन में अभी तक वही था। 260 बहुत है। हाँ, 260 बहुत है। देखिए ना, 260 मेरे ख्याल है 2001 तक भी जो है वो 260 बड़ा अच्छा स्कोर था। उसके बाद से क्रिकेट की डायमेंशंस बदलते चले गए, फिर T20 क्रिकेट ने और ज़्यादा चेंज करके रखा। हालांकि ये चेंज तो 1996 में सनत जयसूर्या और कालू वितारना ने कर दिया था। वो 10 ओवर में 100 रन करते थे, मुझे याद है 96 वर्ल्ड कप में। और उसके बाद फिर शाहिद खान अफरीदी को डेवलप किया गया था एज ए ओपनर सईद अनवर के साथ, क्योंकि आपको पावर प्ले का इस्तेमाल करना है। हम पावर प्ले को आज भी देखिए, मैं इसलिए इस वक्त फ़िलहाल तो अपनी टीम पे तनकीद नहीं करना चाहता। हम 334 रन चेस करके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग बात करेंगे, लेकिन देखिए ये एक सच्चाई है। पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने अंदर वो जो एक इम्पैक्ट का आंसर है ना, वो थोड़ा सा लाना पड़ेगा टॉप ऑर्डर से भी। आप रोहित शर्मा फास्टेस्ट 100 करके जा रहे हैं अपने मुल्क के लिए। आपने देखी वो भी किस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा स्टार्ट फेयरलेस नहीं है। देखिए ना, हमारे 2 विकेट गिर गए थे, तो बहुत ही अच्छा फैसला था उस वक्त रिजवान का, लेकिन फैसला क्या था, हमने 20 ओवर में 100 रन करने। बाकी टीमें इस तरह नहीं सोचती। हो सकता है हमारा वे ऑफ क्रिकेट ऐसा है, लेकिन ये वे ऑफ क्रिकेट के जहाँ पर 350 से 400 की पिचें, वहाँ पे कितने दिन चलेगा?
आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो जो पावर प्ले के 10 ओवर है उनकी यूटिलाइजेशन एटलीस्ट इंडिया के पिचेस पे आपको बेहतर अंदाज से करना आना चाहिए। जब भी आप उन टीमों को मैच करेंगे, देखिए इंडिया कैसी पिच बनाए, इंडिया के पास इस वक्त तमाम ऑप्शंस हमसे बेहतर है। पिचेस ऐसी बनाई क्यों गई? मतलब एक वर्ल्ड कप का इवेंट होने वाला है और जाहिर है मुझे तो इतना आइडिया नहीं कि मैं इस पे कुछ बात करूं, लेकिन पिच बनाने वाले को थोड़ा आइडिया होता होगा कि ये जो पिच बन रही है ये कैसी है, बैलेंस है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए है, क्या सिर्फ बैटिंग के लिए? क्या जानबूझ के डेलिबरेटली ऐसी पिचेस बनाई गई हैं? देखिए बहुत सारी पिच ऐसी हैं कि जो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नोटिस कैसे लेगा? ये तो इवेंट ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का है। अगर हमारा PSL हुआ था उसमें पिंडी के मैच में एक मरतबा 2 दिन ऐसा हुआ था मुसलसल के 240 रन बने और 240 रन चेस भी हो गए। उसके बाद उन्होंने जो है वो इतनी आईब्रो खड़ी कर ली थी पिंडी की पिच के ऊपर और कहा था कि इसको जो है वो माइनस पॉइंट देंगे। ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, यहाँ पे किसको माइनस पॉइंट देंगे? ठीक है, पिचेस इंडिया के क्यूरेटर्स बना रहे हैं, इंडिया की पसंद की पिचेस के बारे में कल सहवाग के बारे में भी हमने बात की थी कि उनकी जो उनकी यानी कि पावरफुल जगह हैं वो उसके हिसाब से वहाँ पे पिचेस बन रही हैं, जो उनका प्लस पॉइंट है उसको अच्छा, देखते ये हुए बन हमने रही हैं। शायकीन का भी ना कुछ माइंडसेट बना दिया और ज़ाहिर है उनको भी इसी में मज़ा आता है कि जब हम ग्राउंड में जाएं तो हमें छक्के और चौके ही देखने को मिल रहे हो। एक्चुअल क्रिकेट खत्म हो गया, बस अब 6 और 4 की बात करें। देखिए क्रिकेट बदल गई है, जितनी लीग्स आ गई हैं या वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप ख़त्म होते हुए देखेंगे। आज नहीं तो 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद क्रिकेट एक डिफरेंट डायमेंशन में होगी। वो चला गया जेंटलमैन गेम, वो दौर ख़त्म हो गया। आज खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से भागने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि वो T20 क्रिकेट ही खेले, उसका कैरियर भी बढ़े, उसके पैसे भी हैं और फेम भी आपको मिल जाता है। अप्रोच बदल गई है। देखे ना, कई ऐसे बड़े नाम जो है वो अपने मुल्क को छोड़ के इसलिए चले गए कि मुल्क से इतनी कमाई उनको नहीं हो रही थी, तो वो लीग्स की जानिब जा रहे हैं। तो डायमेंशन अगले 10 से 20 साल में बहुत चेंज होगी क्रिकेट की शरी भाई। बिल्कुल जी, डायमेंशन चेंज होंगी और ये तो अब आईसीसी ही इस चीज़ का पे बात कर सकती है कि पिचेस ऐसी क्यों बनाई गई हैं, क्यों फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स इनके लिए इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्यों ये है कि जी इन पिचेस पे आने के बाद जो बैट्समैन है उसकी तो ठीक है जी एक चांदी हो रही है या उसके स्कोर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन बॉलर्स को क्यों पीछे किया जा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो वर्ल्ड कप के एंड तक उठते रहेंगे। कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मैच है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।